8 ग्रेड कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक। तो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ऋण 3 है। तो इसके लिए लिख देना है, इधर लिख लीजिए ऋण 1 ऋण 2 और उसका कारण दे दीजिए इधर कि चूंकि ऋण 1 धन ऋण 2 को जोड़ने पे ऋण 3 बन गया। या तो कोई दूसरा अंक ले लेते हैं, ऋण 5 और 2, तो ऋण 5 में धन 2 जोड़ेंगे तो ऋण 3 आता है। एक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर ऋण 8 है। तो इसमें लिख दीजिए ऋण 3 एवं 5, तो दोनों को जोड़ना है तो ऋण 3 मतलब अंतर मान घटाना है। तो ऋण 3 में से ऋण करके 5 घटाएंगे, कम करेंगे तो ऋण 8 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो जब किसी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाता है तो उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। ऋण 42 में 12 का गुणा करना है। तो ऋण 42 को बाहर कर लीजिए, 42 और 12 को अंदर ले लीजिए और गुणा कर देने पर 504 ऋण के प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है इसी में 5वां कि 125 में भाग देना है ऋण 25 का। तो इन दोनों से ऋण बाहर निकाल लीजिए, 125 को ऊपर रखिए, नीचे 25 को रखिए, भाग दे दीजिए। 25 पंचे 125, 5 बार गया और चिन्ह ऋण का रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं दोपहर 12 बजे इधर बाएं तरफ से कि दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और तापमान कम होने की दर दे रखी है ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। तो अब आगे शुरू करेंगे कि दोपहर 12 बजे से आधी रात तक का समय कितना हो जाता है, 12 घंटे का। 12 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 12 गुणे ऋण 2 अर्थात ऋण 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, तो आधी रात में जी पहले यहाँ 10 से शुरू करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से जोड़ना है ऋण 24 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो 24 में से 10 घटेंगे, लेकिन चिन्ह चूंकि 24 का बड़ा है अर्थात ऋण 14 है। अब इधर देख लीजिए कि अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ऋण 8 डिग्री के मध्य का तापमान अंतर कितना होता है। तो 10 डिग्री में से ऋण 8 को घटा दीजिए, तो 10 में से ऋण और लगा के ऋण 8 घटाएंगे तो ऋण ऋण जुड़ गए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आगे अब बढ़ते बढ़ते हैं तो चूँकि अब इसलिए तापमान 0 से चूँकि नीचे 8 डिग्री तक जाने में कितना समय लेगा, तो 18 में 2 का भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा, 9 घंटे। अतः अब 18 डिग्री तापमान में अंतर कितना हो जाएगा, दोपहर 12 बजे से 9 घंटे में होगा। दोपहर 12 बजे से 9 घंटे में होगा। तो अतः रात 9 बजे तापमान कितना हो जाएगा, 0 से नीचे उतर जाएगा और वो होगा 8 डिग्री नीचे। आगे लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। 13 में भाग देना है, ब्रैकेट लगा के ऋण 2 धन 11। तो इसको इधर पहले अलग अलग हल कर लीजिए। 13 को अलग रखिए, भागे ऋण 2 को धन करिए 11 में, तो बना धनात्मक संख्या 9 और इसको अलग से लिख देना है 13/9 और ये पूर्ण हो गए। अगला प्रश्न है कि वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। तो वितरण गुण क्या होता है जरा देख लीजिए। वितरण मतलब होता है इन दोनों को बांटना। तो बांटा हुआ तो पहले से है, अब इनको जो है कलेक्ट करना है। तो इनमें से 70 कॉमन ले लिया, इधर से बना एक तरफ से ऋण 19 निकला और इधर से बना धन के ब्रैकेट लगा के ऋण 1। अब देखिए आगे हल करेंगे जैसे ही, तो 19 और ऋण 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये बन गया ऋण के 20 और ये गुणा कर दीजिए तो 7 दूनी 14, 140 प्राप्त हो गया। अब ऋण 5 गुणे 4 से शुरू करते हुए ऋण 5 गुणे ऋण 6 ज्ञात कीजिए। तो ये जी इसका एक तरीका होता है कि पहले ऋण 5 को ऋण 4 से गुणा करने के लिए ऋण 5 निकाल लिया, ऋण बाहर निकाल लिया, अभी पीछे पीछे हल किया थोड़ी देर पहले, और 5 में 4 का गुणा कर दिया तो 20। इसी तरह ये आगे बढ़ाते चलिए।
तो ऋण 5 को 3 में करिए तो इधर ऋण निकालिए, 15 के ऋण में बन जाएंगे, इधर 2 में करेंगे तो ऋण 10 बनेंगे, 5 1 में करेंगे तो ऋण 5 और शून्य में करेंगे तो शून्य हो जाएगा। इस तरह इसको पूरा करना है। अब इसी का ऋण 6 में देख लीजिए। तो ऋण 6 के लिए पहले अपने को शून्य के आगे के मतलब नीचे उतरना पड़ेगा, यानी अभी तो धनात्मक संख्या ली थी, अब ऋणात्मक लेंगे। तो ऋण 5 में ऋण 1 लेंगे तो ये बन जाएगा धन के 5। और इसी तरह ये 5 में ऋण 2 का गुणा करते हुए 10, फिर 3 में 15 प्राप्त होंगे सारे ऋण, चूँकि ऋण में ऋण का गुणा धनात्मक हो जाता है। बस क्रम बढ़ाते चलिए और इस सीरीज़ को, श्रृंखला को बना डालते हैं। 5 में 4 20, 5 में 5 25 और 5 में 6 अर्थात 23, यानी ऋणात्मक संख्या की तरफ गए हैं। अब अगला चलते हैं कि 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? इसी का दूसरा प्रश्न ये भी दिया है साथ में कि उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही हैं, तो उस मित्र के द्वारा प्राप्त कितने अंक हैं? जरा इनको हल करने के देखिए। क्या है पहला तरीका कि एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाला अंक कितना है? 4। तो 9 के लिए कितना हो जाएगा? 9 गुणे 4 अर्थात 36। अब एक गलत उत्तर के लिए दी जाने वाला कितना है? ऋण 2। तो अब कुल कितने थे? 15। तो 15 में से 9 कम कर दीजिए पहले से, तो कितने बच जाएंगे? 6। तो 6 जो गलत उत्तर थे उसका क्या बन जाएगा? ऋण 2 गुणे 6 अर्थात ऋण 12 अंक। तो अब कुल अंक कितने होंगे? 36 में से ऋण 12 को जोड़ दीजिए तो 36 में से 12 घट जाएंगे और 24 अंक प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो उसके मित्र वाला हिसाब किताब, तो एक सही उत्तर के लिए इसमें भी वही 4 है, 5 के लिए हो जाएगा 20, गलत के लिए इसमें भी ऋण 2 है और कुल उसने 5 गलत किए, सही किए थे। तो 15 में से 10 गए, 15 में से 5 गए 10 अर्थात कुल गलत उत्तर थे 10। तो ऋण 2 गुणे 10 अर्थात ऋण 20। अब देख लीजिए दोनों का हिसाब क्या बन रहा है। गुरप्रीत के मित्र को प्राप्त किए गए अंक देखिए, ऊपर धनात्मक में 20 है और ऋणात्मक में 20, तो दोनों को हिसाब कर दीजिए तो धन और ऋण मिलके 0 बन गया, अर्थात एक भी अंक नहीं मिले, 0 अंक।